तो फ्रेंड्स, हम लोग आपके सामने साइंस की सेकंड वीडियो के माध्यम से आए हुए हैं। देखिए, अब हम आप लोगों को दर्पणों में प्रकाश के परावर्तन से संबंधित क्वेश्चनों को करेंगे और इन सभी के हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित सभी क्वेश्चनों को हम लोग कर चुके हैं पहले। ठीक है, तो उन फार्मूलों को देख दीजिएगा। उन्हीं फार्मूलों पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो फ्रेंड्स आइए करते हैं आंकिक प्रश्न। देखिए, एक वस्तु अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, यदि तो वस्तु की दूरी कितनी हो गई हम लोगों की, u इज इक्वल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, ध्यान रखना। फिर कह रहा है यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। आपको पता है, आपको बता रखा है हम लोगों ने, दर्पणों में जब भी आभासी प्रतिबिंब बनता है तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, प्लस में। ठीक है, तो हमारी लेंथ कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर हो गई। उसके बाद कह रहा हम लोगों से दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्ञात करो, यानी आर कैलकुलेट करनी है हम लोगों को। ठीक है दोस्तों, ठीक, तो हम लोगों को कह रखा है एक वस्तु दर्पण से 10 अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है और उसका आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है और वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। भाई, वक्रता त्रिज्या तो तभी ज्ञात होगी जब आपको फोकस दूरी पता होगी। ओके, ठीक, तो देखिए आप लोगों को पता है दर्पण फार्मूला क्या होता है। दर्पण फार्मूला क्या होता है, 1/f 1/b प्लस 1/u। 1/f 1/b कितना हो गया 20 और प्लस 1/u कितना हो गया माइनस का 10। ठीक है, 1/f माइनस ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, दोनों का एलसीएम कितना हो गया 20। ठीक, 20 से 20 को डिवाइड करो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1, माइनस प्लस माइनस, 10 से 20 को डिवाइड करो। ठीक है, 10 से 20 को भाग करो 2 बार में, 2 की गुणा 1 से करेंगे 2 एकम 2। ठीक है, 1/f, 2 में से 1 जाएगा माइनस का 1/20 एंड f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, f इज इक्वल टू माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें पता है जो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर अर्थात वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी का क्या होती है, डबल। ठीक है, तो ये हो गया और वक्रता त्रिज्या कितनी आ गई 40 सेंटीमीटर। आप लोग ये भी जानते हैं, ठीक है, कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, माइनस। तो देखिए हम लोग की फोकस दूरी क्या आ रही है, माइनस, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस का 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोगों के पास है, अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। अवतल दर्पण में 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, यानी u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर। अगर देखिए दोस्तों आप लोगों को साइन पता नहीं चल रहे हैं तो हमारी इससे प्रीवियस वाली फर्स्ट पार्ट में बिल्कुल सबके साइन u v f सभी के साइन एक्सप्लेन किए गए हैं। ठीक है, देखिएगा, ठीक, तो वहां से देख लीजिएगा u ऑलवेज माइनस होता है, ध्यान रखो इस चीज का। ठीक, उसके बाद आगे कह रहा है यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो। ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो। आपको यह भी पता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऑलवेज माइनस होती है। ठीक है, तो वहां कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर। ठीक, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है, हमसे पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है, प्रकृति। और ये चीज ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताता कौन है, b, यानी प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, इट्स मीन हमें कैलकुलेट क्या करना है, v। हम लोगों को पता है, हम लोगों को दर्पण फार्मूला 1/f 1/b प्लस 1/u। ठीक है, ये 1/f हो गया, 1/f कितना हो गया माइनस का 30 और 1/v कितना हो गया हमें कैलकुलेट करना है और प्लस का 1/u कितना हो गया माइनस का 15। ठीक है दोस्तों, इस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस का 1/30 1/b और माइनस प्लस माइनस का 1/15। इस 1/15 को इधर ले आओ, 1/15 प्लस का माइनस का 1/30 1/v। ठीक है, 13 और 15 का लासा कितना हो जाएगा, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा 30। 15 से 30 को काटो, डिवाइड करो, कितना हो गया 2 और उस 2 की गुणा कहाँ करेंगे, 2 एकम 2।
ठीक है। उसके बाद 30 से 30 को डिवाइड करो, कितना आएगा 1, और 1 की गुणा ऊपर करोगे 1 एकम 1, ठीक है। ध्यान रखना, आप जानते हैं इस चीज को, 2 में से 1 गया 1/30 और कितना हो गया 1/b, एंड b इज इक्वल टू कितना आ गया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें ये तो पता चल गया, ठीक है, हमारा प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। लेकिन हम लोगों को प्रकृति भी बतानी है, अगर हमारा b प्लस होता है तो हमारा प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात का, आभासी होता है। आप सोच रहे होंगे आभासी कहाँ से हो गया, इस चीज को हमने वीडियो नंबर 1 में बताया, आप वहां जाके देखिए। तो दोस्तों एक नए क्वेश्चन के साथ देखिए, एक मोटर बाइक के हैंडल पर 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है, ठीक है। जब उत्तल दर्पण लगा है, एक मोटर बाइक है जिसके हैंडल पर 2 मीटर त्रिज्या वाला, ठीक है, क्या लगा है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ऑलवेज प्लस, ठीक है, 2 मीटर। उसके बाद आगे कह रहा है उसके पीछे कोई दूसरा मोटर बाइक वाला आ रहा है जो उस दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर है, यानी वस्तु की दूरी कितनी हो गई, -4 मीटर, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद तो उस समय पहले वाले बाइक सवार के दर्पण पर कितनी दूरी पर बाइक पीछे वाले बाइक सवार का प्रतिबिंब बनेगा। तो हम लोगों को क्या याद करना है, b इज इक्वल टू डिटरमाइन करना है, ठीक है, ध्यान रखो। तो हमारा वही फार्मूला 1/f 1/b प्लस 1/u, ठीक है, 1/f, ठीक है, हम लोगों को पता है कितना है 2, ठीक, 1/v कैलकुलेट करना है प्लस 1/u माइनस का 4, ठीक। इस -4 को इधर उठा के ले आओ, 1/4 प्लस का हो जाएगा और प्लस का 1/2, और ये क्या हो गया b। तो दोस्तों 4 और 2 का एलसीएम यानी कितना हो जाएगा 4, और 4 से 4 को काटो एक बार में, 1 की गुणा 1 से 1, 2 से 4 को काटो 2 बार में, 2 की गुणा ऊपर करेंगे 2 एकम 2, और कितना हो जाएगा v, ठीक है। 2 और 1 3/4 1/b, एंड b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/3, और 3 से जब डिवाइड करोगे 1.333, ठीक है, b इज इक्वल टू 1.333, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, तो दर्पण के, ठीक है, दर्पण कौन सा था, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, यानी u इज इक्वल टू -36 सेंटीमीटर, ठीक। आगे क्या कह रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब उस वस्तु के ऊपर ही बनता है, ठीक है। जब उस वस्तु के ऊपर ही बनता है, यानी b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। आप लोग ये भी जानते हैं कि u अगर माइनस है, ठीक है, क्योंकि दर्पण के सामने वस्तु रखी जाएगी, दर्पण के सामने वस्तु रखी जाएगी, तो u इज इक्वल टू -36 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब भी 36 सेंटीमीटर की दूरी बनता है वस्तु के वहां पर, तो b इज इक्वल टू भी कितना होगा -36 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखिए, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, नंबर फर्स्ट फोकस दूरी ज्ञात करनी है, और ज्ञात करना है हम लोगों को रेखीय आवर्धन, यानी m ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए, हम लोगों को पता है, मिरर फार्मूला अप्लाई कीजिए, 1/f 1/b प्लस 1/u, ठीक है, अप्लाई करो 1/f 1/v, v इज इक्वल टू माइनस का 36 सेंटीमीटर, एंड प्लस u इज इक्वल टू माइनस का 36 सेंटीमीटर, ठीक है। 1/f माइनस ऊपर, ठीक है, दोनों का हर समान 36, 1/f इज इक्वल टू माइनस का 2/36, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो 1 and 18, ठीक। आगे देखिए, 1/f इज इक्वल टू माइनस का 1/18, यानी f इज इक्वल टू माइनस का 18, ठीक है, 18 सेंटीमीटर, ये हमारी फोकस दूरी आ गई, ठीक है। फोकस दूरी माइनस में, यानी कंफर्म हो गया अवतल दर्पण है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे हम लोगों को ज्ञात करना है, आवर्धन। आवर्धन क्या होता है आप लोगों को पता है, ठीक है। m इज इक्वल टू, दर्पण के लिए आवर्धन अलग और लेंसों के लिए आवर्धन अलग होता है, आपको पता है, ठीक है। m इज इक्वल टू माइनस का b/u, ठीक है, माइनस
ठीक, माइनस का 36 एंड u इज इक्वल टू माइनस का 36, ठीक है, माइनस से माइनस डिवाइड 36 डिवाइड हो गया माइनस का 1, ठीक है, आवर्धन कितना आ गया m इज इक्वल टू -1। ओके, तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने, ठीक है, तो हमारी वक्रता त्रिज्या कितनी है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। लेकिन आपको पता है वक्रता त्रिज्या कहो या फोकस दूरी कहो अवतल दर्पण की, दोनों ही क्या रहती हैं, माइनस। देन ठीक है, आगे हम लोग कह रहा है नंबर फर्स्ट कंडीशन कह रहा है यदि वस्तु 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखी हो, ठीक है, वस्तु 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखी हो, और सेकंड दे रहा है हम लोगों को वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हो। उसके बाद कह रहा है कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा, ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा, यानी प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति जो बताता है वो क्या बताता है, बी। हमें डिटरमाइन क्या करना है, वी, ठीक है, ठीक। हम लोगों को पता है नंबर फर्स्ट के लिए सबसे पहले तो आप लोग फोकस दूरी की डिटरमाइन कर लो, ठीक है, फोकस दूरी क्या होती है, r का आधा, ठीक है, r कितना हो गया माइनस का 20 और 2 से डिवाइड कर दो कितना आ गया -10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखिए नंबर फर्स्ट में कैलकुलेट करना है हम लोगों को u इज इक्वल टू माइनस का 5 सेंटीमीटर, ठीक है, दर्पण फार्मूले से 1/f 1/b प्लस 1/u, ठीक। उसके बाद 1/- माइनस का 10 1/v और प्लस का 1/u, u की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 5। इस -5 को उठा के इधर लाओ राइट हैंड साइड में, ठीक है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, 1/5 माइनस का 1/10 इज इक्वल टू 1/v, ठीक। दोनों का एलसीएम 10 हो गया, 5 से डिवाइड कर दो 10 को 2 टाइम्स, ठीक है, 5 से 10 को भाग करो 2 बार में, 2 की गुणा ऊपर 2 1 कम 2, 10 से 10 को एक बार में 1/b, ठीक है, 2 में से 1 गया 1/10 और 1/b, ठीक, b इज इक्वल टू कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसमें प्रतिबिंब बताना होगा हम लोगों का। देखो v अगर प्लस आता है दर्पण में, ठीक है, तो हमारा प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी। आभासी होने के साथ साथ ये क्या बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है, पीछे, ठीक, दर्पण के पीछे। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन जो है हम लोगों की, सेकंड कंडीशन में कह रहा है u इज इक्वल टू माइनस का 15 सेंटीमीटर, ठीक है, अप्लाई कीजिए 1/f 1/b प्लस 1/u, ठीक है। उसके बाद 1/f कितना हो गया माइनस का 10 1/b कैलकुलेट करना है और माइनस, दोस्तों u इज इक्वल टू दे रखा है माइनस का 15, ठीक है, माइनस का 15। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे, उसके बाद 1/15 को इधर ले आओ, 1/15 प्लस का हो गया माइनस का 1/10 इज इक्वल टू 1/v, ठीक है। 15 और 10 का एलसीएम 30, ठीक है, 15 से 30 को डिवाइड कर दो 2 टाइम्स, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर 1, 10 से 30 को डिवाइड करो 3 टाइम्स और 3 की मल्टीप्लाई ऊपर करो 3, ठीक है, 1/v, 3 में से 2 गया माइनस का 1/30 1/v एंड v इज इक्वल टू माइनस का 30, ठीक है। एंड दर्पण में ध्यान रखना b इज इक्वल टू माइनस, जब भी b माइनस होगा तो हमारा प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक यानी इमेजिनरी, ठीक है, वास्तविक, और कहां बनेगा, दर्पण के सामने। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन करके आपको अच्छा लगा होगा ये वाला। तो फ्रेंड्स अब हम लोग लेंस के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक चीज का सब लोग ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है, देखिए अगर हमारा ये बात सुनो, आप लोगों को पता है ये उत्तल लेंस है, ठीक है, इस उत्तल लेंस में यह बात सुनो, बात करें हम लोग क्या, अवतल लेंस की, ठीक है, हमेशा इधर जो बनेगा हमारा रियल इमेज बनेगा यानी वास्तविक प्रतिबिंब, और इधर जो बनेगा हमारे इमेजिनरी इमेज बनेगी, ठीक है, यानी आभासी प्रतिबिंब। ऐसा ही उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस के लिए भी और अवतल लेंस पे, इधर रियल इमेज और इधर इमेजिनरी इमेज, यानी आभासी प्रतिबिंब इधर और वास्तविक प्रतिबिंब इधर, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और इन चीज़ों की डिटेल बहुत बढ़िया तरीके से लेनी है तो हम लोगों के, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है फर्स्ट वीडियो का, वो जरूर देख ले, उससे आपका बेसिक बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स देखिए पहला क्वेश्चन हमारे लेंस से और लेंसों द्वारा अपवर्तन के संबंध में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस। ठीक है, फोकस दूरी कितनी हो गई अवतल लेंस की, f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, माइनस में। आगे कह रहा है हम लोगों से किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, अवतल लेंस में ऑलवेज हमारा प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी। ठीक है, और अब ध्यान रखना लेंसों में जब प्रतिबिंब आभासी बनता है तो प्रतिबिंब की लेंथ जो होती है वो क्या होती है, माइनस। ठीक है, ध्यान रखना, तो हमारा माइनस का 10 सेंटीमीटर। देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित हो, यानी क्या डिटरमाइन कर रहा है, u इज इक्वल टू डिटरमाइन करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को साथ में क्या क्या बनाना है, किरण आरेख भी। ठीक है, देखिए दोस्तों, ठीक, सबसे पहले तो आप लोग, ठीक है, लेंसों के लिए फार्मूला कौन सा होता है, 1/f 1/b माइनस 1/u। ठीक है दोस्तों, अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता, साइन नहीं पता, जो भी आपको परावर्तन और अपवर्तन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन नहीं पता है वो पुरानी वीडियो में सब कुछ क्लियरली बता दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिए 1/f। ठीक है, 1/f कितना हो गया, माइनस का 15, 1/b कितना हो गया, माइनस का 10, माइनस का 1/u। ठीक है, उसके बाद क्या होने वाला है, इस 1/u को इधर ले आओ, 1/u प्लस का हो गया, माइनस का 1/10, इस माइनस के 1/15 को उधर ले जाएंगे तो 1/15 का हो गया प्लस का। ठीक है, आगे देखिए 1/u। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 30, और 10 से 30 को डिवाइड करो 3 टाइम्स, और 3 की मल्टीप्लाई -1 से तो माइनस का 3। 15 से 30 को मल्टीप्लाई करो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 2। ठीक है, 1/u और कितना हो जाएगा, माइनस का 1 और अपॉन 30। ठीक है, u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है, u इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका कर्ण आरेख क्या बनने वाला है, आप लोगों को पता है। ठीक है, अवतल लेंस जो होता है हम लोगों का इस तरह का बनता है। ठीक है, अवतल लेंस देखिए इस तरह का बनता है दोस्तों, ये आपकी मुख्य अक्ष हो गई। ठीक, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया आप लोगों का। ठीक है, हमने कह दिया ये फोकस दूरी है, ये फोकस दूरी है, और फोकस दूरी कितनी देर की है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर, आप लोगों को पता है फोकस दूरी कितनी देर की है, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। हमारी वस्तु कहाँ पर रखी है, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। हमारी वस्तु कहाँ रखी है, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हम लोगों की रखी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोगों की पहली इसमें से पैरेलल किरण जाएगी। ठीक है, एक समांतर किरण जाएगी, और इंसिडेंट होने के बाद ये अपवर्तन के फलस्वरूप किरण इधर को निकल जाएगी। ठीक, ये लॉ है अपवर्तन से। ठीक है, लेंसों में अपवर्तन के नियम होते हैं, जब कोई पैरेलल किरण जाती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, और आती हुई कहाँ से प्रतीत होती है, ये किरण आती हुई प्रतीत होती है फोकस दूरी से। ओके, दूसरी किरण जो जाएगी वो प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, और प्रकाशिक केंद्र से सीधे निकल जाती है आगे को। ठीक दोस्तों, निकलती तो आगे को है। ठीक है, ध्यान रखना, आगे को निकल जाएगी ये। दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हमारी वस्तु ए बी हो गई, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या कह दिया, ए डैश और बी डैश। ठीक, तो आप समझ रहे हैं, और ए डैश बी डैश हम लोगों को दे रखा है कितनी दूरी पर है, ये 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट किरण आरेख हो गया इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स एक नए क्वेश्चन के साथ देखिए, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ध्यान रखिए अवतल लेंस की फोकस दूरी f इज इक्वल टू माइनस का 15 सेंटीमीटर। आगे देखिए लेंस को 30 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। ठीक है, तो लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु रखी जा रही है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी जा रही है। 30 सेंटीमीटर हो गया, हमसे कह रहा है प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो ये क्या कर रहा है, बी डिटरमाइन करना है। आगे कह रहा है तथा उत्पन्न आवर्धन क्षमता भी कैलकुलेट कीजिए। आवर्धन क्षमता आप लोगों को पता है किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, एम से। ठीक है, देखिए
भाई वही लेंस फार्मूला, ठीक है, लेंस फार्मूले को देखो 1/f 1/b, ठीक है, माइनस 1/u 1/f माइनस का 15, ठीक है, 1/b कैलकुलेट करना है, माइनस 1/ माइनस का 30, माइनस का 1/15 1/b माइनस एंड माइनस प्लस और 1/30, ठीक है, 30 को इधर भेज दीजिए, 30 को इधर भेज दीजिए, माइनस का 1/30 और माइनस का 1/15 और 1 इज इक्वल टू 1/b। 13 एंड 15 का एलसीएम जो हो गया वो 30 हो गया, 30 से 30 को डिवाइड करो 1 टाइम्स 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ -1, 15 से 30 को डिवाइड करो 2 टाइम्स और 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2 1 जा 2, ठीक है, b -2 एंड -1 माइनस का 3/30, ठीक है, 1/b 3 से डिवाइड कर दो 10 टाइम्स -1/10 इज इक्वल टू 1/b एंड b इज इक्वल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर, ठीक है, b इज इक्वल टू -10 आ गया हम लोग का, ठीक है। तो सबसे पहले प्रतिबिंब बनने वाला क्या है, हमने बताया था आप लोगों को, कौन सा लेंस बताया था आपको, बताया था लेंस अवतल है, अवतल लेंस b इज इक्वल टू माइनस, देन प्रतिबिंब में क्या बनेगा, आभासी, ठीक है, आभासी बनने के साथ साथ कहां बनेगा, लेंस के सामने, ठीक है, लेंस किसका बनेगा, सामने, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अगर आप लोगों को प्रकृति भी याद करनी है तो आप बिल्कुल क्लियरली याद कर सकते हैं इसमें, ठीक। अब बचा हम लोगों का आवर्धन, लेंसों के लिए आवर्धन हमने पहले ही बता चुके हैं आपको पहले, ठीक, लेंसों का आवर्धन अलग और दर्पण का आवर्धन अलग होता है, ठीक है। लेंसों के आवर्धन के लिए m इज इक्वल टू b अपॉन u, ठीक है, v कितना हो गया हम लोगों का, v इज इक्वल टू माइनस का 10 एंड u इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 30, माइनस से माइनस डिवाइड हो जाएगा, कितना आ गया 3, यानी 1/3, ठीक है। तो हमारा आवर्धन कितना आएगा, m इज इक्वल टू 1/3, ओके दोस्तों।